शहबाज गिल साहब तो वो शख्स हैं कि जिन्होंने अपने ही रहनुमा अली मोहम्मद खान उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू की है। लगता ये है कि जट्टां दे पुत्र नूं शायद जमीन नाल मोहब्बत ही खत्म हो गई है, जिसको अपनी आज़ादी से मोहब्बत ना हो उसके बारे में अब क्या कहा जाए। आदर राजा साहब भगोड़े हैं, पाकिस्तान से भागे हुए, हर रोज बैठ के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं और जिस तरीके से पैसे ले रहे हैं आप उन कुतों से जो हमेशा से पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ काम करती रही है, झूठ ये फैलाते हैं और अब मुल्क के खिलाफ नफरत भी फैलाना इन्होंने शुरू कर दी है। गोया इनको मुल्क का दिफा अजीज नहीं है, इनको अपने डॉलर अजीज है। अभी अब उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है कैंपेन शुरू की एक्स के ऊपर कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मदद की जाए, मैंने केसेस लड़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने तज़किरा करना है दो शख्सियात का। एक का नाम है डॉक्टर शहबाज गिल साहब और दूसरे हैं जनाब आदर राजा। ये दोनों क्या कर रहे हैं इन हालात में जब पूरी पाकिस्तान के अंदर सारी कौम इस वक्त यक जुबान है, यक आवाज़ है। तमाम सियासी जमातें मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। लेकिन ये दोनों साहब जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, डॉलरों के रसिया तो हैं ही सही, लेकिन जिस अंदाज से ये इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, इसकी मिसाल शायद कहीं कम ही मिलती होगी। जो शहबाज गिल साहब हैं, इनके बारे में मैं अक्सर इनको जो है वो तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मौसूफ किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, किस तरीके से इमरान खान के साथ ये काम किया करते थे, उनका काम क्या था। कभी मौका आएगा कि मैं बड़ी तफसीलात के साथ आगाह करूँगा कि ये जो अपने आप को जट्टों का पुत्र कहा करते थे ना, वैसे जट के पुत्र हैं कितने के बहादुर। ये बहादुरी भी आपके सामने बड़े बेशुमार बड़े अच्छे वाक़यात और बड़े तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, किसी दिन आपके सामने ज़रूर लाएंगे कि शहबाज गिल साहब किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में आए, बाहर गए, अमेरिका क्या करने गए थे, यहाँ जब पढ़ाते थे उस वक्त क्या करते थे, और जो इनकी अहलिया पाकिस्तानी वजीफ़े पे बाहर पढ़ने गई थी उन्होंने फिर क्या किया पाकिस्तान के साथ। ये तज़किरा किस दिन बड़ी तफसील के साथ होगा। दूसरे साहब हैं आदर राजा साहब, भगोड़े हैं, पाकिस्तान से भागे हुए और वहाँ पे जाके जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, जिस तरीके से वो एंटी पाकिस्तान कुव्वतों के साथ उनकी मुलाकातें हैं और जो फंड्स इकट्ठा करते हैं, ये भी शायद आपके इल्म में होगा। आदर राजा के हवाले से भी अक्सर मैंने अवॉइड किया कि उन पर कोई बात ना की जाए, लेकिन इन दिनों चूँकि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस तशवीश में मुब्तला है कि इस खित्ते का अमन ख़तरे में है। अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसा एडवेंचर किया जाता है तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है, क्योंकि हमने हमेशा जो है वो जंग में कभी पहल नहीं की, हमने अवॉइड किया जंग को, लेकिन अगर किसी ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हमने बड़ा उसका करारा जवाब दिया। और पाकिस्तानी कौम फिर एक नज़रिया रखती है, एक आइडियालॉजी रखती है कि हमें अपनी आज़ादी कितनी अजीज़ है। ये मुल्क हमने हासिल इसलिए किया था कि हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकें, अपने नज़रिए के मुताबिक और अपने मज़हब के मुताबिक। ये दोनों साहिबान जिस एजेंडे पर कार फरमा हैं, जो काम कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब तो वो शख्स हैं कि जिन्होंने अपने ही रहनुमा अली मोहम्मद खान जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके ख़िलाफ़ एक कंपेन शुरू की है। जब उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जो है वो ग़ज़वा हिंद की याद ताज़ा करेंगे, तो उस पर मौसूफ ने बड़ी तनकीद की और इतना मजाक और ठट्ठा उड़ाया कि शर्म आती है उनके इस वीलाग को देख के कि किस तरीके से अपने ही रहनुमा जो बहरहाल एक बात कर रहे थे, उनकी राय हो सकती है, उनकी आइडियालॉजी हो सकती है अली मोहम्मद खान साहब की, उनसे आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो ये बात करें कि हम दो कौमी नज़रिया रखते हैं, अगर वो ये बात करें कि पाकिस्तान के मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और किसी की ग़ुलामी को हम बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर ये उनके ऊपर ठट्ठे मारे जाएँ, मजाक उड़ाया जाए। यानी लगता ये है कि जट्टां दे पुत्र नूं शायद ज़मीन नाल मोहब्बत ही ख़त्म हो गई है। हालांकि इन देहातियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि देहाती को एक बात सिखाई जाती है, वो ये है कि ज़मीन से मोहब्बत माँ से मोहब्बत होती है। और जिसको अपनी आज़ादी से मोहब्बत ना हो उसके बारे में अब क्या कहा जाए। वो चूँकि मौसूफ तो हर किसी के पीछे ऐसे पड़े होते हैं कि किसी का नाम बदल रहे होते हैं, किसी को नए नए अलकाबाज से नवाज रहे होते हैं। लेकिन दो इनकी वीडियोज़ अगर आप देख लें, एक वो तकरीर करते हुए कि जनाब हम सीधे होकर खड़े हो जाएं कि या हमने ऐसे ही खड़े रहना है, उससे अंदाज़ा लगता है कि ये किस जहनीत के मालिक हैं। बड़े जलसे से खिताब करते हुए ऐसे बेशर्मी वाले अल्फाज कोई सियासी लीडर पूरी कौम के सामने जब टीवी पर लाइव नशियात जा रही हों, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, उसे खुद अपने गिरबान में झांका जाना चाहिए कि उसकी ट्रेनिंग क्या हुई है, उसकी तरबियत क्या हुई है। यानी ऐसा जो है वो जट्टां दा पुत्र दलेर हो सकता है या बहादुर हो सकता है। फिर जिस तरीके से जब वो गिरफ्तार हुए, इनका चीखना चलाना, फिर सांस लेते हुए देखना चले, उसका भी माफ़ कर दें इनको। लेकिन जो अब अली मोहम्मद खान के साथ ये कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक कंपेन चला रहे हैं और साथ प्लाटों का तज़किरा कर रहे हैं, जी हमें प्लाट सामने वाले चाहिए। यानी इनको शर्म नहीं आती इन हालात में कि कौम की ये रहनुमाई करें और इस वक्त जो है सारे इख्तलाफात बुलाकर
मुल्क के दिफा के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये अमेरिका बैठे हैं डॉलर वहाँ से कमाने हैं। सोशल मीडिया के हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो फ़ैन क्लब है वो इनके वीलॉग्स देखता है, इनकी ख़बरों को देखता है, झूठ ये फैलाते हैं और अब मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत भी फैलाना इन्होंने शुरू कर दिया। गोया इनको मुल्क का दिफा अजीज़ नहीं है, इनको अपने डॉलर अजीज़ है। और दूसरे साहब आदिल राजा झूठ का कारोबार करते हैं, जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाते हैं, अब वो भिखारियों की तरह पाउंड्स मांग रहे हैं। अभी अब उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है एक कैंपेन शुरू की एक्स के ऊपर कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मदद की जाए, मैंने केसेस लड़ने हैं। 6100 पाउंड उनको जुर्माना हुआ, उनको जमा करवाने पड़ के मौत पड़ गई है उनको कि जनाब ये पैसे जुर्माना जो यहाँ पे राशिद जो सेक्टर कमांडर थे यहाँ पे, उन्होंने जाके जब उनके झूठ के पलंदे के खिलाफ अदालत से रजू किया और कहा ये झूठा शख्स मेरी किरदार कुशी करता है, तो उस मुकदमे में भी उनको अभी तक जो जुर्माना हो चुका है उसकी खातिर भी वो लंदन में अब 10-10 पाउंड इकट्ठे करने के चक्रों में होते हैं। हर रोज़ बैठ के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं, मुल्क के दिफा के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और साथ ही साथ करते क्या हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं। पैसे बटोरने का बड़ा बेहतरीन तरीका उन्होंने शुरू कर दिया, जी मेरे खिलाफ केस हैं और केसेस को दिफा करने के लिए मुझे वकला की फ़ीस देनी है। वो भाई सोशल मीडिया से कमाते हो और जो दूसरे तरीके से वहाँ पे कमा रहे हैं आप, और जिस तरीके से पैसे ले रहे हैं आप उन कुव्वतों से जो हमेशा से पाकिस्तान के इस्तेकाम के ख़िलाफ़ काम करती रही हैं, उनसे पैसे लेने के भी सबूत सारे मौजूद हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पे ये सारे काम करते हैं। और साथ ही साथ ट्विटर पे आप कमाई करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कमाई करते हैं। एक जो बाज़ हमारे सियासी कारकुन जो हैं वो इन जो है वो बातों में आ जाते हैं, जिस किस्म की ये बातें करते हैं। यानी ये वो किरदार हैं जिनको आजकल शर्म नहीं आ रही कि मुल्क किन हालात से दो चार है। पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है, ये सियासतदान आने हैं चले जाने हैं। अगर आपको इवन इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से गिला है, इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ मुस्तकिल नहीं होती, आज कुछ हैं कल कुछ और होंगे, माजी में कुछ और होंगे। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसके कदमों में चरणों में आप बैठा करते थे, एक पेज के नारे आप लगाया करते थे, सेम पेज। बाजवा साहब को बाप आपकी पार्टी कहा करती थी और जनरल बाजवा को जमहूरियत पसंद तरीन, जमहूरियत सबसे बड़ा जमहूरी जो है वो जर्नल आप करा दिया करते थे। लेकिन उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट आपको पसंद थी, उस वक्त आपको एक पेज अच्छा लगता था, आज आपको एक पेज बुरा लगता है, क्योंकि जिन्होंने 2018 में आपको जो है वो नशिस्तों पर बिठाया था, उन्होंने कान से पकड़ के आपको जब निकाला तो आपको तकलीफ होना शुरू हो गई। चले ये एक अलग बहस है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है उस पर आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरीके से आप कैंपेन चलाते हैं और जिस तरीके से आप पैसे बटोरने के चक्कर में, यानी बाज़ इतलात तो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे सादा लोग कारकुन जो इनको पैसे देते हैं ये मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और उनको भी सोचना चाहिए कि अपनी जो मेहनत की कमाई है इन लोगों पर खर्च ना करें। इनके लल्ले तलल्ले ही वहाँ पे ख़त्म नहीं होते। इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है काइंडली जाकर दोनों की चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा इनकी मसरूफियात क्या होती हैं, ये पैसे खर्च कहाँ करते हैं और पैसे आपकी जेबों से बटोरते हैं। तो ये जो कैंपेन अब चला रहे हैं कि मुझे पैसे दिए जाएँ, मुझे फ़ंडिंग की जाए, इसी तरीके से माजी में भी कोई फंडिंग्स की जाती रही हैं, उन फंडिंग्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। और जब फंडिंग ख़ास तौर पे जब आखिरी कॉल दी गई थी, फाइनल कॉल, उस वक्त भी जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, कोई पूछे आगे अलीमा खान साहबा से या इस वक्त बेशतर गौर साहब से या सलमान अकरम राजा साहब से, जो बैरूनी मुल्क आपके लोग फंडिंग करते हैं उसका हिसाब किताब क्या है? क्या ये तहरीक इंसाफ के फ़ंड में आते हैं? क्या अलीमा खान साहबा के पास आते हैं? ये पैसे जाते कहाँ हैं? हर कोई उठता है अपने अपने मुल्क के अंदर, उसने दुकानदारी शुरू कर दी है कि वो जी पैसे दे। कोई इमरान खान की रिहाई के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई वकला की फ़ीसों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई अपने जो गिरफ्तार कारकुन हैं जिनसे ये सलाम भी नहीं लेते गिरफ्तारी के बाद, उनकी रिहाई के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। गोया इतना बड़ा कारोबार इस वक्त बन चुका है जिसमें सादा लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे अपने पैसे दे रहे हैं और ये असाब अपनी याशियों में लगे हुए हैं। इन दोनों किरदारों को ज़रूर पहचानिए। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के अंदर, ये कभी किसी और मौके पे बात होगी, लेकिन आज बात यही होगी कि मुल्क की सलामती के हवाले से इनका जो किरदार है, इन चेहरों को पहचान लीजिएगा। दुश्मन घर आ जाए, लड़ने आ जाए तो सारे इख्तलाफात लोग आपस के भूल कर दुश्मन से लड़ने का सोचते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे अशखास हैं कि इनको इस बात की फ़िक्र पड़ी हुई है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ना इनकी ख्वाहिश कामयाब होगी, ना इनकी ये ख्वाहिशात जो हैं ये कभी पाया तकमील तक पहुँचेंगी, लेकिन लोग इनको पहचानते चले जा रहे हैं। ये एक वेव है चंद दिनों की जो ये नफ़रत फैला के थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि लोग इन्हीं के ये सारी चीज़ें निकाल कर इनके मुँह पे मारेंगे।